नमस्कार, मैं नितिन कात्यानी, मैथ्स गुरु नितिन सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर की पहली धमाकेदार वीडियो के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को। तो अगर आपने पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए मेरे भाई, और उसके बाद फिर इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने किया क्या था कि हमने पिछली जो क्लास, हमने बेसिक क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास हमने दिया है, उसमें हम लोगों ने एक सवाल तो कराया ही था, पर उसके पहले जो चैप्टर का पूरा निचोड़ है, जो चैप्टर में हम लोग मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं, उन सब की जो हमने बेसिक क्लास है वो ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर डाल दी है। तो पहले वीडियो देखो, पहला वाला पार्ट, फिर उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। तो आज की जो मैं क्लास लेकर आया हूँ ना, स्पेशली वो सिर्फ सवालों के लिए लेकर आया हूँ। तो हमने एक सवाल जो पिछली क्लास में करा दिया है, वो ये क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने फाइनली सॉल्व कर लिया था, ठीक है। जिसे मैं एक बार फिर से कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ, अगर आप लोगों की ज़रूरत महसूस होती है तो वो सवाल मैं करा जरूर देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ था 32,000 रुपये पे 5% की रेट से 2 साल का CI और SI हमारे को कैलकुलेट करना था। 2 साल का CI, 2 साल का SI। तो हमने कैलकुलेशन में क्या सीखा था कि 32,000 रुपये का 5% निकालो पहले साल जो होगा 1,600 रुपये, 5% निकालो दूसरे साल फिर हो गया 1,600 रुपये, और 16 का फिर निकालो 5% जो हो गया आपका 80 रुपये। तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो था 3280 रुपये। और इसी तरीके से 3 साल का टेबल बनाया था 32,000 रुपये पर फर्स्ट ईयर का 1,600, फिर 1,600 और लास्ट में फिर 1,600 दिया था। 1,600 का 5% हमने लिया 80, फिर 2 बार 80 और फिर एक बार 80 का 5% लिया था 4, सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा बन गया था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन फिर से दे दिया है कि हमने उस वीडियो में क्या किया था। तो समय बर्बाद ना करते हुए बेटा छोटा सा एक एग्जाम्पल दे के अगला सवाल देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 15,000 रुपये पर 6% की रेट से 2 साल और 4 महीने का CI कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या है कि जो टाइम पीरियड है वो फ्रैक्शन में दिया है। तो ऐसे सवालों को कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, बस ये हम लोगों को सीखना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है भाई, मज़ा आने वाला है सवाल में और वीडियो में भी। क्वेश्चन दिया है हमें 15,000 रुपये का, तो भाई 15,000 रुपये लिखो। 15,000 रुपये पर 6%, तो 15,000 का 6% हो गया 900 रुपये फर्स्ट ईयर, 900 रुपये सेकेंड ईयर और 900 रुपये थर्ड ईयर। फिर 900 का 6% लो 54 रुपये, और इसी 54 रुपये को 2 बार लिखो, और फिर 54 का 6% आप लोगे तो वो आएगा 3 रुपये 24 पैसे। ये हो गया हमारा 3 साल का सवाल। लेकिन मुझे 3 साल का कैलकुलेशन करना ही नहीं है, मुझे कैलकुलेशन करना है 2 साल और 4 महीने का। तो 2 साल और 4 महीने के कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, सबको मालूम होना चाहिए बेटा। 2 साल और प्लस 4 महीने का मतलब हो गया 4/12, काट दिया तो ये हो गया 1/3। तो इसका क्या मतलब है, 2 साल और 1/3। बस यही काम हम लोगों को करना है। 2 साल का ब्याज एक जगह ले लो, ये तो हो गया 1854 रुपये, और जो बचा हुआ ब्याज है उसका 1/3 ले लो, उसका 1/3। तो ये बात समझ रहे हो कैसे हमें फ्रैक्शन वाले सवालों करना है। अगर मुझे सपोज करो टाइम दिया है 2.5 साल, तो 2 साल का कंप्लीट ब्याज ले लो और तीसरे साल का आधा ले लो। अगर मुझे टाइम दिया है 1.5 साल, तो 1 साल का पूरा ले लो, अगले साल का आधा ले लो। मुझे टाइम दिया है 2 साल 4 महीने, तो 4 महीने का मतलब 1/3 होता है, तो 2 साल का कंप्लीट ले लो, तीसरे साल का 1/3 अमाउंट ले लो, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है 1854 प्लस ये, इसका 1/3 लेंगे तो भाई 1854 में ऐड कर लेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 300 रुपये। अच्छा, इसका 1/3 लेंगे तो कितना आएगा 18 रुपये, फिर से कितना आएगा 18 रुपये, और इसका 1/3 लेंगे तो कितना आएगा 1.08 रुपये। सारे को ऐड कर लेना, मेरे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना। जो आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिए जाएंगे तो उन सवालों को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे
करेंगे, बेहतरीन तरीका है। ट्री मेथड से सॉल्व कर लीजिए, 2 साल का कंप्लीट और तीसरे साल का 1/3 कर दीजिए। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 2 मिनट लीजिए, सॉल्व करके देखिए। सॉल्व आप करिए पहले अपनी तरफ से, फिर मैं कराता हूँ इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग होने वाली है मेरे बच्चे। पहले साल 3%, फिर 4% और फिर 5%। तो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, करके दिखाओ। सवाल करो, बहुत जल्दी से स्पीड से सॉल्व कर दो। हमारे को प्रिंसिपल वैल्यू 50,000 रुपए दिया गया है। जल्दी से टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 सॉल्व करो। क्वेश्चन में 50,000 रुपए, 3% का रेट, 4% का रेट, 5% का रेट। सवाल खत्म होना चाहिए विद इन 30 सेकेंड। आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए एकदम धमाकेदार फास्ट। ठीक है, इधर देखो क्या करना है, इधर देखो। 50,000 रुपए का क्वेश्चन है हमारे पास भाई, छोटा मोटा सवाल नहीं है। पहले साल 3% लेना है तो पहले साल 3% ले लो। 50,000 का 3% 1500 होता है। 50,000 का अगले साल 4% ले लो, 2,000 रुपये होता है। 50,000 का 5% उससे अगले साल ले लो, 2,500 रुपये होता है। ये तो बन गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। हमने ऊपर वाली बेटा टेबल सिखाई भी है और तुम सबको मालूम भी है कि अगर ऊपर वाली टेबल की बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं। ये हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर मैं इन तीनों टर्म को जोड़ दूंगा तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। पर मेरे को कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर फिर से ब्याज। अच्छा, पहले साल पे जो ब्याज मिला था 1500, उस पे फिर ब्याज मिलेगा। अच्छा, 1500 रुपए पे ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट ईयर कितना परसेंट, 4%, तो कितने रुपए बन गया, 60 रुपए। ठीक है, अब होगा क्या, फिर से मेरे को ब्याज मिलेगा इस पूरी वैल्यू पर। इस पूरी वैल्यू पे फिर से मेरे को ब्याज मिलेगा। अच्छा, कितना ब्याज मिलेगा भाई, पूरे पर फिर से 5%। तो 1500 का 5% तो अलग ले लो। 1500 का 5% अलग ले लो, कितना आएगा, 75 रुपए। अच्छा, 2000 का 5% अलग ले लो, कितने रुपए आएगा, 100 रुपए। 60 का 5% अलग ले लो, कितने रुपए आएगा भाई, 3 रुपए। बस सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, हमारे सवाल सॉल्व हो गए। बेटा समझ में आ रही है चीज, हमने कैसे एक ट्री बनाया है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऊपर वाला जो कॉलम है वो सिंपल इंटरेस्ट का है और नीचे वाले ब्याज पे फिर से हम ब्याज निकालते गए हैं। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर सजेशन दूंगा, बेटा पहला वीडियो देखो। मैंने पहले वीडियो में ट्री मेथड को बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब सारे को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 2500, 1500, 4000, 6000 और ये हो गया आपका 6163 प्लस 75, 6163 प्लस 75 रुपए जोड़ दीजिए। 5 और 3 8, 7 और 6 13, यहाँ पर रह गया 2 और ये आ गया 6। 6238 रुपए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। है कोई इससे बेहतरीन चीज तो आप बताओ मेरे को। बेटा ये सबसे सही तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। बाकी रेशियो मेथड वगैरह भी लगा सकते हैं, पर सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका यही है। बाकी सारी अप्रोचेस को ध्यान में ना रखकर ट्री मेथड को अप्लाई करो। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के केस में सवाल को सॉल्व कर दो। मजा आ रहा हो वीडियो को तो एक बार चैनल को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी आपको वीडियो आपको चाहिए, कोई भी नया चैप्टर का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दो भाई, मैं उसका वीडियो भी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगला क्वेश्चन है, 16,000 रुपए है, 9 महीने के लिए 20% की रेट से सीआई कैलकुलेट करना है। पर जो सीआई कैलकुलेट करना है वो त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब बेटा क्वार्टरली होता है। पढ़ लो ध्यान से चीज को। क्वार्टरली ये चीज समझाई हुई बात है कि क्वार्टरली वाले सवाल कैसे सॉल्व करोगे। क्वार्टरली है यहाँ पर। तो हमने एक चीज सीखी थी कि जब हमारे पास क्वार्टरली वाला टर्म आ जाए तो जो रेट दी गई है उसे तो 1/4 कर दो। तो रेट को तो कर दो 20/4, तो रेट तो बन जाएगी बच्चे 5%। अच्छा, जो टाइम दिया है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 यहाँ पर जो टाइम होगा वो होगा 36 मंथ और जिसका कैलकुलेशन अगर हम ईयर में करें तो बनता है 3 मंथ ईयर्स। दो चेंज करने पड़ते हैं। अगर हमें टर्म क्वार्टरली दी है तो रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ता है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इसी तरीके से अगर हमारे को हाफ ईयरली क्वेश्चन दिया गया है तो रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करके ये पहला काम करना है सवाल को करने से ही पहले। अब इसके बाद सवाल को सॉल्व करना है। बेटा प्रिंसिपल आपके सामने गिवन है। प्रिंसिपल हो गया आपका कितने हजार का, 16,000 का। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमने लिखी 16,000 रुपए। अच्छा, 16,000 का कितने परसेंट लेना है, 5%, कितने रुपए आएगा,
800 रुपये, फिर अगली बार कितना आएगा 800 रुपये, फिर अगली बार कितना आएगा 800 रुपये। 3 साल का कैलकुलेशन। 800 का 5% लेंगे तो 40 रुपये, फिर यहाँ पर भी 40 और यहाँ पर भी 40 होगा। अच्छा 40 का 5% लेंगे तो 2 रुपये। सारी टर्म्स को हम लोग एक जगह ऐड कर लेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। बस ये छोटा सा सॉल्यूशन है। 8 दिया 2400 रुपये, 120 2500 रुपये, टोटल निकाला तो ये हो गया 2522 रुपया। 2522 रुपया। बेस्ट एकदम बेटा, ट्री मेथड सबसे बेस्ट है। लेकिन अच्छा इसमें हम लोग इस सवाल को और तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपका रिवीजन के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ, हम इस सवाल को चाहे तो रेशियो वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड हमने सीखा हुआ है। रेशियो मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदलना होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें उसे फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए जरा कितना गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था ना वो चेंज तो करना ही था बेटा, चेंज किया था, ये हमने इसे डिवाइड बाय 4 कर दिया था, तो ये हमारा रह गया था 5%। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। अच्छा सवाल को जो 9 महीने था जिसे हमने मल्टीप्लाई 4 किया तो ये बन गया था 3 ईयर। तो 3 ईयर में ये जो फ्रैक्शन है मतलब 20 और 21 का जो फ्रैक्शन है बेटा ये क्यूब में बदल जाता है। अगर ये चीज़ जिसको ना मालूम हो तो फिर से पहला वीडियो जरूर देखो, हम उसी के बाद इस चैप्टर को करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जब भी हमारे पास टाइम 3 साल का होगा तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो भी रेशियो है वो क्यूब में बदल जाएगा। तो प्रिंसिपल बनेगा 8000 रुपये और 21 का क्यूब होता है 9261 रुपये। ये वैल्यू प्रिंसिपल की होती है, ये वैल्यू अमाउंट की होती है। दोनों का अगर डिफरेंस निकाल दे तो वो CI होता है 1261 रुपये। लेकिन सवाल की कंडीशन के हिसाब से प्रिंसिपल है 16,000 रुपये और यहाँ लिखा हुआ है 8,000 रुपये। तो 16,000 को कंपेयर कर लो, 1 यूनिट बराबर हो गई 2 के। जब 1 यूनिट 2 के बराबर है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर होगा 2522 रुपये। तो ये आप रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड के साथ भी हम सवाल को बना सकते हैं। अच्छा कब रेशियो मेथड का यूज करना है वो थोड़ा सा समझदारी दिखाओ। जब हमारे को प्रिंसिपल से अमाउंट, अमाउंट से प्रिंसिपल या प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके का कोई कैलकुलेशन करना है। दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन है, हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू हो जिसका स्क्वायर और क्यूब या तो हमें याद हो या कैलकुलेट करना इजी हो, तब हम रेशियो मेथड को अप्लाई करें तो हमारे लिए सवाल और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज ट्री मेथड है, टिक 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 उड़ा देना है, सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो मज़ेदार बन रही है, अच्छा मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों को भी सवाल समझ में आ रहे होंगे। 2-4 सवाल जो भी अभी मैंने कराए हैं, अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर चाहिए बेटा, उसी से हम लोग अगले वीडियोस को बनाते हैं तो और मेहनत करके बनाते हैं। ठीक, अगला सवाल, A certain sum of money at 12.5% per annum CI become rupees 14580 आफ्टर 3 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल। चलाइए दिमाग, या तो रेशियो बनाओ या ट्री बनाओ या फॉर्मूला लगाओ। मैं राय दूंगा फॉर्मूला तो यार बेकार की बात है, फॉर्मूले की जहाँ जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, जब तक काम चल रहा है बिना फॉर्मूले के तो बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व करो। सवाल करना चाहिए, ये हो जाना चाहिए सवाल। 12.5% है, 12.5% है। 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो पता ही है आपको, 1/8 है। अच्छा जो टाइम हमारे को दिया है बेटा, ये देखो टाइम कितना दिया है, 3 साल दिया है। तो अभी हमने सीखा कि 8 और 9 इनका रेशियो बनेगा, वो क्यूब में बदल दो। ये हो गया 512, बन गया प्रिंसिपल। रेशियो ये बना दो 729, ये बन गया अमाउंट। अच्छा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बनेगा CI। डिफरेंस निकाल लो, ये बन गया आपका 217 यूनिट। डिफरेंस कितना बन गया, 217 यूनिट। 3 साल का सवाल था। अच्छा डिफरेंस को ही CI बोलते हैं और CI हमारे को यहाँ गिवन है 14,580 रुपये। तो यही जो हमारे पास लिखा हुआ है ये बराबर है 14,580 रुपये के बराबर है। ठीक है, ये काटना चाहिए, टर्म देखो कितनी बार कट सकता है, 2 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा,
कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 14,580 डिवाइड बाय 217, कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है बिकम रुपीज आफ्टर 3 ईयर, चलो दिया पर 3 वर्ष पश्चात। अच्छा 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 ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है बेटा, कॉमा लगा हुआ है, ये सीआई नहीं है, ये सीआई का टर्म नहीं है, हमारे पास ये अमाउंट की वैल्यू है, ये सीआई का टर्म नहीं है, तभी नहीं कट रहा है। क्वेश्चन को समझो, सीआई की रेट पर अमाउंट इतने रुपए बन जाता है, तो हमें अमाउंट की वैल्यू गिवन है, अमाउंट की वैल्यू मतलब इसके इक्वल गिवन है 14,580 रुपया, इसके इक्वल में गिवन है ये सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा सा तो आप जब यहाँ से ये कंपेयर करोगे तो ये कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर 20 की आएगी, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20, सही कट रहा है ना, अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये हमारे पास क्या गिवन है, अमाउंट, ये अमाउंट है। तो अमाउंट के हिसाब से 1 यूनिट आ गई 20 के बराबर, हमें कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल, निकाल दीजिए। तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए 1 यूनिट 20 के बराबर, तो 512 मल्टीप्लाई बाय 20, 512 का डबल 1024, तो ये हो गया 10,240 रुपये, 3 साल का प्रिंसिपल का केस है। तो प्रिंसिपल और इसके बीच में रेशियो बनाओ, इजी करो, मैं इसमें और तरीके 2 4 6 तरीके भी बन सकते हैं, पर छोड़ते हैं। जिस सवाल में सबसे बेस्ट अप्रोच हमें लगेगी उस सवाल को हम लोग करेंगे। अप्रोचेस याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको एक तो सीरीज पैटर्न सीखना पड़ेगा, आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, आपको रेशियो मेथड सीखना पड़ेगा, आपको ट्री मेथड सीखना पड़ेगा, आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी परसेंटेज वाली, 4 या 5 चीज़ें पहले पढ़नी पड़ेंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट तैयार। और उस एक वीडियो में ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगा, इससे पहले वाला वीडियो को देख लेना एक बार। आज का अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर, find the money that yield a compound interest of rupees 840 during the second year at 5% annum is, find the money। 5% की रेट से 840 रुपए का सीआई मिला है 2 साल में या दूसरे साल में, तो अगर पढ़े तो भाई यहाँ लिखा है दूसरे वर्ष में, कब मिला है, दूसरे साल में, ठीक है। मेथड क्या लगा, ट्री पैटर्न लगाते हैं, यहां से एक नई चीज सीखने को आपको मिलने वाला है, वो क्या समझोगे आप, हो जाना चाहिए सवाल तो, लेकिन करोगे कैसे, आप गलती करेगा। कई बच्चे इसमें क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसमें ना 840 को इक्वल रख देंगे 2 साल के सीआई के, नहीं ये 2 साल का नहीं है, दूसरे साल का है, 2 साल का नहीं है, दूसरे साल का है, तो दूसरे साल का मुझे अलग करना पड़ेगा। तो अब फिर समझो, ट्री मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसमें फर्स्ट ईयर अलग, सेकेंड ईयर अलग और थर्ड ईयर की वैल्यू अलग होती है। तो जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अलग अलग कैलकुलेशन का आ जाए तो ट्री मेथड आप अपनाओ और ट्री मेथड से ये सवाल सॉल्व कर दो। करना कैसे है, जब हमारे पास ट्री मेथड बनाने के लिए कोई प्रिंसिपल वैल्यू ना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान दो। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान दो, ये देखो ये कितना लिखा हुआ है, पहले इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान दो और इसी के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बनाओ। 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, और इसके बाद टाइम पे ध्यान दो। अगर टाइम 1 साल का है तो प्रिंसिपल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर टाइम आपका 1 साल का है तो प्रिंसिपल को लेट कर लो 20, प्रिंसिपल को लेट कर लो 20। अगर टाइम 2 साल का है, टाइम अगर 2 साल का है तो प्रिंसिपल को लेट कर लो 20 का स्क्वायर। अगर टाइम 3 साल का है तो प्रिंसिपल को लेट कर लो 20 का क्यूब। ऐसे ही करते चले जाना, टाइम के अकॉर्डिंग पावर को चेंज करते चले जाओ। इतनी बात तो मान सकते हो ना एक टीचर की, ये बात मान के चलो। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सवाल सॉल्व करना है दोस्त, तो सवाल को अब करें क्या, हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है तो मैं प्रिंसिपल को लेट किया, कितना प्रिंसिपल लेट करूं भाई, सवाल है हमारा सेकंड ईयर वाला, तो मेरे लिए प्रिंसिपल 400 काफी है, 20 का स्क्वायर, प्रिंसिपल लेट कर लो 400। अच्छा 400 का 5% कितना होता है, 20 यूनिट,
400 का 5% कितना होता है? 20 यूनिट। और 20 का 5% कितना होता है? 1 यूनिट। हाँ या ना? एग्री करोगे? अब सेकेंड ईयर का सीआई अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये है, सेकेंड ईयर का सीआई ये है। अच्छा, सेकेंड ईयर का सीआई कितने यूनिट बन रहा है? 21 यूनिट। और दे कितना रखा है? 840। काटने के लिए लाल पेन। 21 यूनिट से काटोगे तो ये 1 यूनिट बराबर हो गई 40 के। अब 1 यूनिट 40 के बराबर है, सवाल में पूछा है प्रिंसिपल बताओ, तो 1 यूनिट 40 के बराबर है तो 400 गुणा 40। प्रश्न का आंसर 16,000। मक्खन एकदम। समझ आ रही है? एक एक सवाल में बेटा बहुत चीज काम की मिलने वाली है, तो एक एक वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना होता है, एक एक सवाल को बहुत ध्यान से करना होता है। अच्छा, और एक और चीज है, अगर अच्छा लगता है तो उस पर लाइक और कमेंट भी देना होता है, ठीक है? इससे टीचर भी मोटिवेट होते हैं, हम लोग और अच्छी वीडियो बनाने की भी कोशिश करते हैं। हमें भी मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता है, बस जीवन में मज़ा चाहिए, ठीक है? आप सवाल करके मज़ा कीजिए, हम सवाल करवा के मज़ा कर रहे हैं, तो दोनों का साथ बना रहे तभी अच्छा लगे। अगला सवाल, A certain sum invested at 4% per annum compounded half yearly। याद आ गया होगा, अभी हमने एक बात बताई थी, अगर हाफ ईयरली वाला केस बनेगा, ये दिख रहा है, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो जो रेट है ना उसे आधी करना होगा, डिवाइड बाय 2, मतलब मेरी जो रेट वैल्यू बनेगी वो 2% हो जाएगी। जो रेट वैल्यू है वो कितने परसेंट हो जाएगी? 2% हो जाएगी, ठीक है? रेट वैल्यू 2%। अगला काम, अगला काम, अगला काम। और जो टाइम है 1 साल, जो टाइम है 1 साल, ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इट मीन्स जो टाइम हमारा बनेगा वो बनेगा 2 साल, टाइम बनेगा 2 साल, ठीक है? अगली चीज पे आते हैं, अगले काम। एक अमाउंट है जो 60,803 रुपए बन गया है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, बिल्कुल पहले जैसा। क्या करें, क्या करें, क्या करें? 2% इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन में 1/50, 50 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर याद कर लो। 50 का स्क्वायर 2500, 51 का स्क्वायर 2601। ये है मेरे भाई प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, और प्रिंसिपल हमारे को निकालना है, अमाउंट हमारे को दिया है 2601 बोले तो बराबर है 7803। अगर काटे तो 1 यूनिट बनता है 3, और प्रिंसिपल पूछा है तो इंटू 3, आंसर होता है 7500। मजा आ रहा है? सवाल है भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत सिंपल से तरीके से सॉल्यूशन चल रहा है, जहां प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस यानी कि सीआई, इस पर बेस कोई सवाल लगाओ रेशियो पर। रेशियो याद होना भी तो चाहिए, रेशियो टर्म्स मुझे याद भी तो करनी पड़ेगी ना, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो बच्चे कह रहे हैं सर नहीं मजा नहीं आया, ट्री बनाओ, पेड़ लगाओ सर, हरियाली होनी चाहिए, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। तो चले उसी चीज पे। रेट तो हमारे पास हो गई थी 2%, 2% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया था 1/50, टाइम था हमारे पास 2 साल, प्रिंसिपल लेट करना है, याद करो पिछले सवाल को, टाइम 2 साल है तो प्रिंसिपल को लेट करो 50 का स्क्वायर, प्रिंसिपल हो गया 2500। अब 2500 का 2% बता सकते हो, 25 दूनी 50 रुपया, अगले साल फिर 50 रुपये, 50 का 2% 1 रुपये, मतलब सीआई हो गया 101 रुपये। अच्छा, सीआई 101 है, प्रिंसिपल 2500 है, दोनों को जोड़ दें तो अमाउंट बन जाएगा 2500 प्लस 101, 2601 हो गया। ये अमाउंट है जो इक्वल है 7803।
कट कर लो, 1 यूनिट 3 के बराबर, प्रिंसिपल बताओ कितना होगा, इंटू 3 करके आंसर पीछे से टीप लो। निकाला था 7,500 रुपये। ट्री भी अच्छा है, रेशियो भी अच्छा है, सवाल कैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा गिवन है, टाइम कैसा गिवन है, कौन सा कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होगा, ये डिपेंड करता है सवाल पर। मेथड सारे सीखो और अच्छे से सीखो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक सवाल देखा, अरे सर एक सवाल को किया हमने और ऐसे कर दिया था, तो बेटा एक सवाल एक तरीके से और 4 तरीके से भी हो सकता है, तो वो चीज़ें अप्लाई करो जिससे हमारा पूरा टॉपिक तैयार हो। सवाल तैयार करना है, टॉपिक तैयार करना है, आपकी चॉइस है। बेटा 2 मिनट की खुशी चाहिए या 20 साल की खुशी चाहिए, जीवन भर की खुशी चाहिए, आपको डिसाइड करना है। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ना मेरे पे भरोसा ना किसी और पे भरोसा कीजिए, अपनी कैलिब्रिटी पर भरोसा कीजिए, आप कितने कैपेबल हैं। अंदाजा लगाओ, सवाल करके दिखाओ। एट व्हाट परसेंट विल ₹3,000 amount become to ₹3,993 in 3 years if interest paid annually? एनुअली पेड है, कोई बदलाव नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, एनुअली पेड करना है, सवाल करना है। प्रिंसिपल गिवन है 3,000। पहले यहाँ फॉर्मूले का भी इस्तेमाल हो सकता है, फॉर्मूले हम लोगों ने लगवाए थे। फॉर्मूले में मैंने एक चीज बताई थी, अगर याद करो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर मुझे रेट या टाइम निकालना है, रेट या टाइम, तो एक करेक्शन है, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अमाउंट गिवन है 3,993 रुपये, 3,993 डिवाइड बाय प्रिंसिपल गिवन है 3,000 रुपये इक्वल टू 1 प्लस रेट पता नहीं निकालनी है और समय गिवन है 3 साल। काटोगे बनेगा 1,331, 3 से काटोगे बनेगा 1,000। अगर ये बात करें तो ये 11 और इसकी बात करें तो ये 10 का क्यूब है। इक्वल टू में जाएंगे तो 100 प्लस R बाय 100 है की पावर 3 है, 3 से 3 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे, आएगा 10%। ये है हमारा देसी तरीका, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक आम जिंदगी। लेकिन मेंटोस जिंदगी का इस्तेमाल करो भाई, बेटा बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई है सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से। ये हमारा रेट निकल के आ गया, लेकिन हमने सीखा क्या है, हमने सर एक बात सीखी है, अगर टाइम, हमने क्या चीज़ सीखा है, फिर से समझो। हमने सीखा है सर, अगर टाइम 2 साल है तो प्रिंसिपल और अमाउंट कंफर्म किसी के स्क्वायर का रेशियो बनाएंगे। अगर टाइम आपके पास 3 साल है तो प्रिंसिपल और अमाउंट हमेशा किसी के क्यूब में रेशियो बनाएंगे। ये फिक्स है। अब मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ गिवन था प्रिंसिपल 3,000, अमाउंट है 3,993, जिसको रेशियो में काट रहे हैं तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा था 1,000, ये दिखाई दे रहा था 1,331, मतलब ये 10 का क्यूब था और ये 11 का क्यूब था। और जब वैल्यू 10 से होती है 11 तो 1/10 होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं 10%। ये चीज रखो संभाल के। अगर टाइम 2 साल है तो कंफर्म है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच जो रेशियो होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा। टाइम है 3 साल तो वो हमेशा क्यूब की फॉर्म में होगा। टाइम है 4 साल तो वो हमेशा क्वाड की फॉर्म में होगा।
ये मेरे को पैटर्न याद रखना है। अगर ऐसा कैलकुलेशन है, प्रिंसिपल अमाउंट या रेट कैलकुलेट करना है, आगे के सवालों में भी ये चीज़ आपको बहुत मदद करने वाली है कि अगर मेरे को रेट निकालना है तो दिए गए दोनों अमाउंट के रेशियो निकाल लो और थोड़ा सा नॉलेज रखो स्क्वायर क्यूब्स का। अगर वो आपको आते हैं तो ये सवाल चुटकियों में सॉल्व होते हैं, चुटकी बजाओ सवाल सॉल्व। ठीक, तो आंसर यही है। सवाल पूछा था कितने परसेंट की रेट से, तो आंसर है 10% की रेट से। सवाल बदल गया है, सॉल्यूशन भी बदलना चाहिए, पर वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक एक सवाल देख लेना, पेपर में जरूर आएगा। डेटा अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, पैटर्न यही होंगे, सवाल यही होंगे। बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अरिथमेटिक प्रोसेस अगर आप कर रहे हो, अरिथमेटिक क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो, तो आपको सवाल ये मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, छाटे हुए सवाल हैं बेटा, किताबों से ढूंढ ढूंढ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से ढूंढ ढूंढ के, पेपर्स के क्वेश्चन निकाल निकाल के उन्हें हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि 20, 40, 50 सवालों के अंदर चैप्टर का जितना बेसिक सार है, जितना इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आप लोगों के साथ रख दिया जाए, शेयर कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम will ₹64,000 become amount to ₹68,921 at 5% per annum if interest paid half yearly? Interest paid half yearly रेट कितनी रह जाएगी? 2.5%। अच्छा, टाइम कैलकुलेट करना है तो जो भी टाइम रहा होगा उसमें मल्टीप्लाई हुई होगी 2 की। रेट आधी होती है, समय डबल होता है या ना? अच्छा, रेशियो वाला मेथड सिखाया था ना, रेशियो से सॉल्व कर दो। अच्छा, रेशियो क्या बनेगा दोस्त? एक टर्म दी गई है मेरे को 64,000 और एक टर्म दी गई है 68,921। समझ में भाई? कहीं का भी बच्चा ये बात बता सकता है कि कभी भी किसी नंबर के स्क्वायर में 3 जीरो नहीं आ सकती, तो ये पक्का क्यूब है। अच्छा, किसका क्यूब है पता नहीं, पर क्यूब है, ये क्लियर है, ये किसी का क्यूब है, ये किसी का क्यूब है। मजा ना आए तो पैसे वापस कर दूंगा मैं भाई साहब। अभी सारे के सारे जितने आपने जमा किए हैं यूट्यूब चलाने में, सारे पैसे वापस हैं। अभी इस चीज को देखना, अगर यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि ये क्यूब है, और अभी मैंने बताया था क्यूब कब होता है? जब टाइम 3 साल हो। तो सवाल यही तो है भाई, 2d इज इक्वल टू 3 है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आई होगी? 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स। अगर है इससे बेहतरीन सॉल्यूशन भाई बताना जरूर भाई, ये मस्त, मतलब इससे बढ़िया अगर सॉल्यूशन किसी के पास हो तो मुझे जरूर भेजना भाई। बेहतरीन सॉल्यूशन है, इससे आसान ये सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यूब था, 2t बराबर 3 साल रहा होगा, टाइम की वैल्यू 1.5 साल रही होगी। कर दो खत्म, जरूरत ही नहीं है बेटा इसे कैलकुलेट करने की, ये 40 का है, ये 41 का क्यूब है, जरूरत ही नहीं है, काम खत्म है, ऐसे ही खत्म। नेक्स्ट, अगला सवाल, The CI on a sum for ₹2 years is ₹615 and SI is ₹600। SI भी गिवन है, CI भी गिवन है, और हमसे सवाल में पूछा है रेट एंड मनी बताइए। एक टेबल हम लोग बनाते हैं 2 साल की, एक प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, फिर यहाँ पर हम पहले साल का इंटरेस्ट लेते हैं, पहले साल का क्या लेते हैं? SI लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या लेते हैं? दूसरे साल का SI लेते हैं, और ये पता है ना दोनों SI आपस में बराबर होते हैं। फिर यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग? यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। ये हमारी ट्री बनती है इस तरीके की। तो मुझे नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, पर हमें ये तो पता है ना कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 600 रुपये है 2 साल में, और दोनों साल बराबर होता है, तो ये 300 रुपये है, ये 300 रुपये है, और दोनों में जो डिफरेंस है, 600 रुपये और 615 रुपये में वो 15 रुपये का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 15 रुपये। अब क्वेश्चन ये है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से निकलेगा भाई? 15 रुपये का ब्याज मिला है 300 पे, तो 15 रुपये का ब्याज मिला है 300 पे, कितना परसेंट होगा? 15/300,
इंटू 100 से कट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है तो यहाँ पर भी कितना ब्याज मिला होगा भाई? 5% ही मिला होगा। जितना यहाँ पर ब्याज मिलता है उतना यहाँ पर मिलता है, उतना ही आगे मिलता है, तो प्रिंसिपल पे भी 5% मिला होगा। तो जो 300 है वो 5% की वैल्यू है, इंटू 100 कर दो, प्रिंसिपल निकल जाएगा। 5 से कट गया 6 बार, तो ये आंसर हो गया मेरा 6000 रुपये। एकदम आसान से सॉल्यूशन है। ट्री वाला मेथड सीखो और सवालों को आसानी से सॉल्व कर दो। तो ये सवाल बहुत आता भी है बेटा, कई बार SI दिया है CI पूछा जाता है, CI दिया है SI पूछा जाता है, कई बार SI और CI दोनों दिए जाते हैं तो रेट और टाइम पूछा जाता है। इस पैटर्न को सीखो। 2 साल वाले सवालों में हमेशा ध्यान रखो, यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट और दोनों इंटरेस्ट आपस में बराबर होते हैं, यहाँ की जो वैल्यू होती है वो दोनों का डिफरेंस होता है, SI और CI का डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस रखो, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट रखो, कैलकुलेट कर दो। याद रखो, जो रेट यहाँ पे लगा होगा वही रेट यहाँ पे लगा होगा, वही रेट आगे भी लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं है इस सवाल में, सेम रेट पे चल रहा है हम लोग। मजा आ रहा है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैथ्स गुरु नितिन सर भाई, मैथ्स गुरु नितिन सर, मैथ्स गुरु नितिन सर। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बैंक SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनको बेसिक्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिन्हें नहीं समझ आ रही है सर कहाँ से शुरू करें। सवाल तो मिल रहे हैं, टीचर्स तो मिल रहे हैं, पर सवालों को उड़ा रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं। बता रहे हैं मैं कितनी जल्दी कर सकता हूँ, नहीं बता रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। वो बता रहे हैं बेटा ऐसे कर दे, तो मैं तो इस सवाल को ऐसे कर देता हूँ। अरे ऐसे तो करना ही नहीं था भाई, सीखो, पहले सीखो फिर करना कैसे करना है। A sum of money on CI amount rupees 9680 in 2 years 10648 in 3 years. Find the rate and the principal. आज का आखिरी सवाल है। लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको 5-5 सरकारी नौकरी दे, अगले 4 जन्मों तक सरकारी नौकरी का कोटा करके जाओ पूरा। ए सम ऑफ मनी, अब देखो सवालों को सीखा कैसे जाता है। सर आप सवाल करा देते हो वो तो हो जाता है, पर हम क्या सोचे, हमारे माइंड में जब हमारे सामने एक सवाल आता है तो हम कैसे पता लगाए। आपने तो 5 मेथड बताए, हम कौन सा लगाएं, कौन सा कारगर होगा। तो ये भी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमें 2 अलग अलग टाइम पीरियड की वैल्यू दी गई है, तो भाई जब भी 2 अलग अलग टाइम पीरियड की वैल्यू दी जाए आप लोगों को, तो सीरीज बनाओ, एक सीरीज बनाओ SI CI वाली। और याद रखो, हमें क्या याद रखना है, अगर SI की सीरीज है तो डिफरेंस सेम होने वाला है, जो डिफरेंस एक साल वही डिफरेंस अगले साल, वही डिफरेंस अगले साल। लेकिन अगर CI की सीरीज है तो रेशियो सेम होने वाला है, जो रेशियो फिलहाल दोनों अमाउंट में है वही रेशियो अगले 2 अमाउंट में, वही रेशियो अगले 2 अमाउंट में होने वाला है। तो आप खुद देखो यहाँ पर, क्या हमें प्रिंसिपल मालूम है? नहीं मालूम। क्या हमारे को पहले साल का अमाउंट मालूम है? नहीं मालूम। हमें डायरेक्ट दूसरे साल का अमाउंट और तीसरे साल का अमाउंट दिया है। ठीक है, कई लोग इसमें टीचर्स ट्रिक सिखा देते हैं, बेटा दोनों इसका स्क्वायर करके डिवाइड बाय दिस वन, लेकिन मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ। हमें क्वेश्चन को ही सीखना है। प्रिंसिपल मालूम है? नहीं पता। क्या पहला अमाउंट मालूम है? नहीं पता। दूसरा अमाउंट मालूम है? हाँ सर मालूम है, 9680 है। क्या तीसरा अमाउंट मालूम है? हाँ सर मालूम है। तीसरा अमाउंट हमारे पास 10048 है, 10648 है या नहीं। अच्छा, ये अगर सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है तो डिफरेंस निकाल लो, दोनों वैल्यू में डिफरेंस निकाल लो। जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर भी होगा, वही डिफरेंस यहाँ पर होगा। मान लो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 968 रुपए का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 968। तो यही डिफरेंस यहाँ होगा, इसमें से 968 घटाओ पहला अमाउंट, इसमें से 968 घटाओ प्रिंसिपल निकल जाएगा। वही सेम वैल्यू घटाते चले जाओ। किस केस में? सिंपल इंटरेस्ट के केस में। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या सीखा? हमने एक और चीज सीखी है कि जब हमारा SI होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, पर जो हमारा CI होता है वो हमेशा अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है भाई? पहले 9680 रुपए थे, अब 10648 बन गया। तो ये ब्याज है ना, ये इंटरेस्ट है। ये क्या है? इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट किस पे मिला होगा? अमाउंट पे, क्योंकि CI का सवाल है। ये इंटरेस्ट किस पे मिला होगा? अमाउंट पे। ठीक है, तो 968 रुपए मिला है 9680 पे, जो साफ साफ दिखा रहा है कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। अच्छा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है तो हमें पता है ना, प्रिंसिपल का पहले कितना निकला होगा? 11/10,
और फिर से कितना निकला होगा 11/10, 2 बार 11/10 निकला होगा। जब दूसरा अमाउंट आया होगा तो ये इक्वल रख दो 9680 के। यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लो 9680 इंटू 10 और डिवाइड बाय 11 इंटू 11। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो अमाउंट से। लेकिन याद रखना बेटा, ये अगर सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होता तो ये 968 रुपए का इंटरेस्ट किस पे मिला होता, प्रिंसिपल पे। तो ये वाला अमाउंट पे निकाल दिया, पर एसआई का सवाल होता तो प्रिंसिपल पे निकाला जाता। सवाल को सॉल्व कर लीजिए, सीआई का सवाल था, बहुत ज्यादा इसमें डीप भी नहीं लेके जाऊंगा, जितना जरूरत है उतने सवाल को कराइए, पर ऐसा कराइए कि ऐसी नॉलेज के साथ कराइए कि वो नॉलेज आगे भी काम आए बच्चे के। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ बने रहिएगा। इसका अगला पार्ट जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा। तब तक इंतजार कीजिए, इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।